सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया। यह चर्चा चल पड़ी कि क्या संजय यादव और रमीज नेमत खान जो तेजस्वी के काफी करीबी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी तय है? क्या रोहिणी आचार्य का पोस्ट इसी तरफ इशारा कर रहा है? इसके साथ ही रोहिणी आचार्य अपने बेटी की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखकर अपनी खुशी का इजहार किया है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहिणी आचार्य के फेसबुक पोस्ट से इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि संजय यादव और रमीज नेमत खान पर कार्रवाई तय है। संजय यादव के बारे में हर कोई जानता है कि वो तेजस्वी यादव की पार्टी के चाणक्य हैं। पिछले दिनों की बात आपको याद होगी जब रोहिणी आचार्य राबड़ी आवास से बेआबरू होकर निकली थी और दो नामों का जिक्र किया, संजय यादव और रमीज नेमत खान, और यह कहा कि सवाल उसी से पूछा जाएगा जिसे चाणक्य कहा जाता है। लेकिन जब आप संजय यादव और रमीज नेमत खान से सवाल पूछेंगे तो आपको गाली दी जाएगी, आपके ऊपर चप्पल से मारपीट की जाएगी और आपको पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब जब रोहिणी आचार्य ने काफी कॉन्फिडेंट अंदाज में यह पोस्ट लिखा है, जहां इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाथों में उनके बंदूक हैं और लिखा है कि हमारी नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी, और साफ तौर पर उन्होंने जो कहा है कि सही गलत पहचानने का हुनर उनको है, यानी क्या वो ये बताना चाहती हैं संजय यादव और रमीज नेमत खान पर जो सवाल उठाए थे उनकी नजर जो है वो सही थी, वो गलत थे और पार्टी को बर्बाद किया। और क्या अब जो निशाने की तरफ इशारा कर रही हैं, तो क्या संजय यादव और रमीज नेमत खान पर कार्रवाई होना तय है? लगातार चर्चा चल रही है कि संजय यादव पर अब तेजस्वी यादव को कार्रवाई करना ही पड़ेगा, चाहे वो मन से करें या बेमन से, क्योंकि लालू यादव ने अब पूरी बागडोर अपने हाथ में रख ली है। लालू परिवार टूट गया, तेज प्रताप यादव जो है वो पार्टी से अलग हो गए, रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने पार्टी से अलग होने का रास्ता अख्तियार किया और लालू यादव अब फैसला लेना चाहेंगे और संजय यादव पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा कि संजय यादव के कहने पर टिकटों का बंटवारा किया और इस वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और तेजस्वी यादव इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। पार्टी की करारी हार हुई है। पार्टी के अंदर से भी अब संजय यादव को लेकर बगावती सुर जो हैं वो खड़ा होने शुरू हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब आरजेडी कार्यालय के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता ही पहुंचे और संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए और संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रोहिणी आचार्य और संजय यादव के बीच जो तलखियां हैं ये किसी से छुपी भी नहीं है। कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य ने जब सारण से चुनाव लड़ा उस वक्त संजय यादव ने जानबूझकर रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवाया और यही एक बड़ी वजह है रोहिणी आचार्य और संजय यादव के तलखी की, क्योंकि संजय यादव इस बात को जानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव के अलावा कोई और पावर सेंटर आरजेडी में खड़ा हुआ तो फिर संजय यादव की पूछ घट जाएगी, उनका महत्व घट जाएगा। इसलिए रोहिणी आचार्य को जानबूझकर सारण लोकसभा चुनाव में हरा दिया। रोहिणी आचार्य ने काफी टफ फाइट की थी, लेकिन आरजेडी के ही उस लोकसभा के कुछ विधायक थे जिन्होंने साजिश रची, षड्यंत्र किया और रोहिणी आचार्य को बाकायदा चुनाव में हारना पड़ा। और रोहिणी आचार्य चाहती थी कि जिन विधायकों ने उनको चुनाव में हरवाया या साजिश की उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट न मिले, लेकिन रोहिणी आचार्य की एक नहीं बनी और इसी वजह से रोहिणी आचार्य नाराज थी। लेकिन तेजस्वी यादव संजय यादव के नाम पर कोई बुराई नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन अब जब आरजेडी की इतनी करारी हार हुई है, ऐसे में तेजस्वी पर भी दबाव है कि वो संजय यादव और रमीज नेमत खान का कद छोटा करें, पार्टी में उनके रुतबे को कम किया जाए, नहीं तो फिर रोहिणी आचार्य या फिर तेज प्रताप यादव अपने बयानों से ही तेजस्वी को असहज करते रहेंगे और तेजस्वी अब मजबूर हैं। और यह माना जा रहा है कि संजय यादव और रमीज नेमत खान पर कार्रवाई तय है। रमीज नेमत खान जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हो चुका है, वो जेल जा चुके हैं। जेडीयू लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिर रमीज नेमत खान जो एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुआ है वो आपके साथ क्या कर रहा है। एक तरफ जंगल राज का परसेप्शन आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में रमीज नेमत खान का पत्ता कटना तय है। लेकिन क्या संजय यादव पर कार्रवाई होगी
ये जो है इस पर जो है पूरे बिहार की नजर है, क्योंकि संजय यादव और तेज यादव की दोस्ती काफी गहरी है। लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है और लिखा है सही गलत पहचाने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी, तो क्या रोहिणी आचार्य ने निशाना सही जगह पर लगा दिया है? क्या वो इस बात की तरफ इशारा पहले कर रही हैं कि संजय यादव और रमीज नेमत खान पर कार्रवाई तय है? इसके अलावा एक और पोस्ट रोहिणी आचार्य ने अपने बेटे को लेकर किया, जहां उनके बेटे ने 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लिया है और उन्होंने लिखा है पोस्ट में, आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। आज अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। आदित्य, तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो। जाओ, कमाल कर दिखाओ। हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं। हम सबों का सारा प्यार और हौसला हम हमेशा तुम्हारे साथ है। तो रोहिणी आचार्य के इस 2 पोस्ट की चर्चा हो रही है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।